ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थों में हमारा सुख नहीं है। नेत्रों को बंद रखने की सुविधा है, इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है, आदरने योग्य नहीं है, पूज्य नहीं है, सुखद नहीं है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का व्यापार करना भी अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त रहकर सुखी रहना है। वही प्रत्यक्ष सुख है, स्वाधीन सुख है, दिव्य सुख है। परलक्ष्य में हमारा सुख स्वभाव ही विभाव रूप वर्णन करता है और हमें वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है। हम उत्तम सुख से वंचित रहते हैं और नूतन कर्मों को भी बांधते हैं। जहाँ परोक्ष सुख का भोग है, वहाँ दुख का सागर ही है, और जहाँ हम प्रत्यक्ष अपने सुख की अवस्था को भोगते हैं, जो अपने विस्तार में होती है, तो फिर असीम आनंद की उपलब्धि है, परमात्म दशा की प्राप्ति है। बस थोड़ा समय प्रतीक्षा करना है, जहाँ हम अपने से युक्त होकर ही उत्तम सुख भोगते हैं, वहाँ फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। अपने से युक्त होकर, माने सुख स्वभाव से युक्त होकर सुखी रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। बाकी सब ज्ञान कांड और क्रिया कांड है, उसमें किंचित भी मोक्ष मार्ग बना नहीं है। वह सब धर्म का धोखा है। वह धोखा हम सदा से ही खाते रहे हैं, क्योंकि उपदेश भी उसी का प्राप्त होता है। इसीलिए उत्तम उपदेश की दुर्लभता है। उपदेश तो बहुत है, पर सम्यक उपदेश दुर्लभ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। वचन शक्ति मिली है, ज्ञान शक्ति मिली है, तो जीव उपदेश करते हैं। अपने से युक्त होकर सुख को भोगना है, न उपदेश लेना है, न उपदेश देना है। दोनों ही मोह के कार्य हैं। अपने से युक्त होकर प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय सुख भोगना, वही कर्तव्य है, चारित्र है और धर्म है। आपका आप अनुभव करके रहना, वही हमारा स्वरूप है। इसलिए आत्मा को अनुभूति स्वरूप कहा गया है, और जो अनुभूति स्वरूप है वही भगवान है। इसके प्रतिपक्ष ज्ञान स्वरूप रहना है। ज्ञान का मुख बाहर है, सविकल्प है, आकुलता रूप है। अनुभव अंतर्मुख है, निर्विकल्प है और सुख स्वरूप है। ज्ञान और अनुभव में ही हमने भेद विज्ञान करना है। उसी भेद विज्ञान से जीव परमात्म दशा को पाता है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचन, अश्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। इंद्रिय ज्ञान में और स्व संवेदन में भेद ज्ञान करना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है और स्व संवेदन को करना है।
इस प्रकार अस्ति नास्ति रूप मोक्ष का मार्ग है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। इंद्रिय ज्ञान में रहना दोष रूप है और स्वसंवेदन रूप रहना गुण रूप है। अपनी मूर्त को बिना कहे ही आप लक्ष्य में रखिए स्वाधीनता से। इस पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम पल भर को भी दुख नहीं चाहते हैं, तो पल भर को भी अपने स्वरूप को छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से छूटने में इंद्रिय ज्ञान होता है, आगादि दोष होते हैं जिससे आकुलता होती है, स्वास्थ्य नष्ट होता है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही तनाव में रहना है, उसी से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको कर्म के संबंध रूप इन्फेक्शन हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, दुर्घटना घट जाती है। अपनी मूर्त को आपाद मस्तक लक्ष्य में लीजिए, यही परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है। उसी से सकल कर्मों का नाश होता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोक में जो मुक्त हो गए हैं उनकी मूर्त प्रतिष्ठा की जाती है और उसको देखने को ही हम देव दर्शन मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। वह योग्य नहीं है। आपका आप ही देव है, ये त्रैकालिक नियम है और अपने संवेदन रूप रहना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। सुख चाहते हैं तो अपने अनुभव रूप रहिए और इस काम में विलंब नहीं करना है। योग्य तो यही है कि न हम ज्ञान अर्जित करें न धन ही अर्जित करें, न लक्ष्मी की उपासना करें न सरस्वती की ही। हमें आनंद की उपासना करना है और वह आनंद हमारा स्वरूप है। स्वरूप दो प्रकार का है, एक विस्तार रूप स्वरूप, एक भाव रूप स्वरूप, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। हमने तो दोनों की ही आराधना करना है, क्योंकि विस्तार और वृत्ति संवेद ही हमारा रूप है। हर पदार्थ का विस्तार होता है और उसमें कोई न कोई वृत्ति होती है। वही पदार्थ का लक्षण भी है। निद्रा को छोड़कर हमको सतत अपनी मूर्त के दर्शन रूप रहना है। मंदिर कोई जाता है तो कुछ पल रहकर लौट आता है, पर जो तन मंदिर में जाता है और उसी में रहने का प्रयत्न करता है तो फिर अनंत काल उसी में रहता है, फिर लौटकर बाहर नहीं आता है। तो अपना स्वरूप ऐसा ही है।
जिसका आस्वादन करने पर फिर मूर्त पदार्थ प्रिय नहीं लगते हैं। उपलब्ध भोग सामग्री भी फिर दुख रूप लगती है, एक जंजाल लगता है, सकल परिग्रह आकुलता रूप लगता है। उस आकुलता की पहचान खो गई है। विषय सुख पाने के लिए हम बहिर्मुखता में होने वाले राग आदि जनित आकुलता को भी गिनते नहीं है। विषय सुख जीव को अंधा कर देता है। एक बार विषय सुख सेवन करने पर फिर विषय सुख की इच्छा और बढ़ जाती है और फिर इच्छा की पूर्ति करता है और एक विषय सर्कल, एक पाप का चक्र चल पड़ता है जो ठहरने का नाम ही नहीं लेता और ये अनादि से चल रहा है। विषेच्छा होती है, उसकी हम पूर्ति करते हैं और फिर उससे विषेच्छा होती है। ऐसी स्थिति शरीर में दर्द की है। शरीर में दर्द होता है तो हम चिकित्सा करने लगते हैं, उसके लिए हम बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो वह रोग में वृद्धि करने का कारण ही होता है, उससे रोग बढ़ता ही है। काल आराम भी हो पर उसके बाद उससे बड़ा रोग आने वाला है। वह भी आग में घी डालने समान है। रोग का शमन करने के बजाय फिर कालांतर में उससे अधिक रोग प्रकट होता है। इस प्रकार रोग को मिटाने के प्रयत्न में भी जीव बहिर्मुख रहता है और रोगों की परंपरा बनी रहती है। बहिर्मुख जीव कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वह बीमार नहीं पड़ेगा। प्राय सभी जन वृद्धावस्था में कुछ न कुछ शारीरिक दुख भोगते ही हैं, कारण कि पूरा जीवन बहिर्मुख रहकर वेदनीय कर्म को बांधा है। तो वेदना से मुक्ति का उपाय यही है कि वेदना को भोग लिया जाए, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं किया जाए। उसी से वेदना पर विजय पाना संभव है। स्वाधीन उपाय ही उत्तम उपाय है। भले आज का चिकित्सा विज्ञान इससे सहमत नहीं हो, कारण कि वह प्रारंभ से ही पराधीन है। चिकित्सा विज्ञान ही दवा और शल्य चिकित्सा के आश्रित है, जो पराधीन है। यथार्थ चिकित्सा दर्द को सह लेना है, उसमें जीव बहिर्मुखता रूपी पाप नहीं करता है, अंतर्मुख रहता है और कर्मों का नाश करता है, स्वाधीन रहता है। शुद्धात रसा के संबंध में भी यही स्थिति है, यथासंभव उनको सहन कर लेना है। भले ही डॉक्टर इससे सहमत नहीं हो। वेदना को शांति से सह लेना है, वह इसलिए कि वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। नाम ही उसका स्वसंवेदन है। अपने सुख दुख की दशा का संभाव से अनुभव कर लेना, वेदन कर लेना, उसको संवेदन कहते हैं।
वही सामायिक है, समता धारण करना है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य भाव है। बाहर में विषय सुख दोनों में समता धारण करना, दोनों को ही छोड़ने योग्य मानना, और भीतर में शारीरिक सुख और दुख दोनों में ही समता धारण कर उसको ग्रहण करने योग्य मानना। उसी से जीव मोह क्षोभ विहीन रहता है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है, वही वीतराग परिणाम है। उसी से जीव को उत्तम सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। इस प्रकार युक्ति और अनुभव से हमको मोक्ष मार्ग समझना है और उसको आचरना है। प्राथमिक भूमिका में युक्ति का अवलंबन और अनुभव, ये आगे पीछे चलते ही है। साक्षात मोक्ष मार्ग तो अनुभव रूप ही है। अनुभव से पूर्व युक्ति का अवलंबन लेते हैं और युक्ति का अवलंबन लेकर फिर स्वानुभव करते हैं। ध्यानाभ्यास में भी हम दोनों ही चर्चा करते हैं। धर्म को युक्ति से समझते हैं और फिर अपना मुख अपनी ओर करते हैं। युक्ति से फिर उस अनुभव को दृढ़ता ही मिलती है। युक्ति इसलिए कि अब तक हमने कुयुक्तियों का सेवन किया है, तो कुयुक्ति का खंडन सुयुक्ति से होता है। अगर हमने कुयुक्तियों का सेवन नहीं किया होता तो फिर युक्ति का अवलंबन लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। उन मार्ग को ही हमने कुयुक्तियों से स्वीकार किया है, क्योंकि युक्ति वाला मार्ग हमको मिला नहीं। कुयुक्तियों से ही हमने उन मार्ग को ग्रहण किया है। अब कुयुक्ति को युक्ति से खंडन करना है। प्रथम तो कुयुक्तियों से हमने ज्ञान को अपना स्वभाव माना है। अब सुयुक्ति से ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानकर स्वसंवेदन को या सुख को अपना स्वभाव मानना है, क्योंकि सुख संवेदन रूप ही होता है। संवेदन कहें कि सुख कहें, दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं। सुख संवेदन रूप ही होता है, अन्यथा उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। अपने सिर के भाग का अनुभव करिए। होने वाले उत्तम सुख को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को भोगिए। नियम से अपने सन्मुख होने से हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। ये एक सिद्धांत ही है। उत्तम स्वास्थ्य मिलता है अर्थात सुख मिलता है। स्वास्थ्य और सुख एकार्थक हैं और वह स्व में स्थित होने से प्रकट होते हैं। हम जब स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है। 8 के भाग पर आइए।
इस प्रकार जब हम फिर अपने पर आते हैं या अपने पर ही बने रहते हैं तो फिर सहज ही बाहर की विस्मृति होती है। पर का जानना रुक जाता है, पर संबंधी विकल्प नहीं होते हैं। बाह्य जगत की विस्मृति हो, वह कोई रोग नहीं है, वह निरोगता का स्वरूप है। हम बाह्य पदार्थ को ही पुनः पुनः विषय बनाते हैं तो वह फिर हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। अन्यथा जीव में स्मृति स्वभाव ही नहीं है। मूर्त के संबंध से ही स्मृति होती है। जैसे मूर्त कंप्यूटर में, मोबाइल में स्मृति होती है, मेमोरी होती है, ऐसे ही पुद्गलों के संबंध से हमारे में मेमोरी होती है, स्मृति होती है। किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। जैसे बाहर में कंप्यूटर में, मोबाइल में किसी में कम मेमोरी है, किसी में ज्यादा है। मेमोरी को पुद्गल का गुण ही जानिए। स्मृति जीव का स्वभाव नहीं है। स्मृति कम हो तो विकल्प नहीं करना है। स्मृति को बनाए रखने के लिए कुछ बाह्य पदार्थ का सेवन भी नहीं करना है। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, न आहार की, न औषधि की, न अन्य किसी पदार्थ की। सुख हमारा स्वरूप है। सुख के लिए तो उपवास ही करना है, अर्थात अपने में ही वास करना है। भोजन को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। कमजोरी बस भले ही हम भोजन करते हों, पर उसका खेद ही होना है। और जब भोजन करने में खेद का अनुभव होता है तो फिर साधक भरपेट भोजन नहीं करता है। सहज ही आहार अल्प हो जाता है और जागृति में ही अनुभव होता है तो निद्रा की चाह कम हो जाती है। तो जीव वृथा ही फिर बिस्तर पर लेटे नहीं रहता है, निद्रा की कामना नहीं करता है। बलजोरी से कोई निद्रा आ जाती हो तो आ जाती हो, निद्रा की कामना नहीं होती है। ऐसे ही स्वानुभव में निश्चेष्ट होता है तो बार बार आसन बदलने का विकल्प नहीं होता है, काय चेष्टा नहीं होती है। नाना योगासन करने की भावना भी फिर मिट जाती है और कदाचित कोई आसन ग्रहण किया जाए तो फिर उसी में यथासंभव बना रहता है। इस प्रकार निष्कंप रहकर आसन जय करता है। मोक्ष मार्ग में आहार निद्रा आसन पर जय किया जाता है। उसी से इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में अनुकूलता होती है। स्वानुभव के अभ्यास में आहार आसन निद्रा पर विजय सहज होती है। इंद्रिय ज्ञान में रहने पर ही हम आहार की आवश्यकता को महसूस करते हैं, निद्रा की आवश्यकता को महसूस करते हैं, आसन बदलने की आवश्यकता को महसूस करते हैं। जो स्वरूप संवेदन से युक्त नहीं होता तो फिर नाना मूर्त पदार्थों को देखता है, उनके संबंध में विकल्प करता है।
बोलता है और काय चेष्टा करता है, स्वरूप संवेदन नहीं करता है और उत्तम सुख से इस प्रकार वंचित रहता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। युक्ति से मार्ग निर्धारित कर लिया जाए और अनुभव से सिद्ध भी कर लिया जाए तो फिर जीव आत्म प्रेरणा से अनुभव करता हुआ रहता है। नासिका भाग पर आइए। क्योंकि मोक्ष मार्ग स्व संवेदन रूप है, इसका तात्पर्य है कि अपने शरीर में होने वाले सुख दुख के संवेदन रूप है। वही यथार्थ में ध्यान का स्वरूप है। बाकी सब इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं पर वे ध्यान नहीं है। कदाचित उनको ध्यान की तैयारी कह सकते हैं। होठों के भाग पर आइए। हर भाग में जब आप ठहरते हैं तो संवेदना मिलती है। बहिर्मुख जीवों को ही अपने शरीर में संवेदना प्राप्त नहीं होती है। जब जीव बहिर्मुखता को छोड़ता है तो फिर स्पष्ट रूप से नाना संवेदनाएं उत्पन्न होकर अनुभव में आती हैं, सुख रूप भी और कदाचित दुख रूप भी। हृदय स्थान पर आइए। नाभि स्थान पर आइए। इस प्रकार हमको सिर से पैरों तक विहार करना है, अर्थात यहाँ के हर भाग का संवेदन करना है और उत्तम सुख को भोगना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।